Hello friends, welcome back to my YouTube channel. My name is Sarita Upadhyay from Gujarat. Friends, फाइनली मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफर हो चुका है और आज मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ कि एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है। तो वो मेडिसिन आपको दिखा रही हूँ। तो वीडियो को स्किप ना करें और एंड तक जरूर देखें। लास्ट में मैं आपको एक टिप्स दूंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी लोग मेरी वीडियो को देखते हैं और सपोर्ट करते हैं उनको मेरी तरफ से थैंक यू सो मच। और जिनकी रिसेंटली अभी होने वाली है एम्ब्रियो ट्रांसफर की ट्रीटमेंट, उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। तो फ्रेंड, मैं स्टार्ट करती हूँ कि कौन कौन सी मेडिसिन मुझे दी है। तो उसके लिए मैं पूरी फाइल लेकर बैठी हूँ। ये मेरी फाइल है। तो मुझे उसमें देख देख के बोलना पड़ेगा क्योंकि मैं इतनी सारी मेडिसिन तो याद नहीं रख सकती। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये जो पॉलीथीन है ना, मैं आपको अभी दिखा रही हूँ। ये पूरा भर के मुझे मेडिसिन दिया था, लेकिन मैं अभी उसको पूरा खोल के बैठी हूँ क्योंकि मुझे वीडियो बनानी है इसलिए। फ्रेंड्स, मैं एक बार और बता दूं कि यहाँ मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और मैं जेन्युइन वीडियो बनाती हूँ। और बोल सकते हैं कि मैं आईवीएफ की जर्नी लाइव अपडेट करती रहती हूँ। जैसे जैसे मेरे साथ जर्नी आगे बढ़ती है वैसे वैसे मैं वीडियो डालती रहती हूँ। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूंगी सबको कि आईवीएफ की ट्रीटमेंट का रिजल्ट 30 से 35% होता है। तो हमें पूरा एफर्ट लगाना है, बाकी उसका रिजल्ट तो हमारे नसीब पे होता है। तो ऐसा नहीं कि सब कुछ सही होगा, डॉक्टर ने सही किया है फिर भी हमारा रिजल्ट पॉजिटिव क्यों नहीं आया। तो वो हमारे नसीब की बात है। तो अभी तो हमें कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन हम जितना अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हैं इतना एफर्ट तो हमें डालना ही डालना है। तो फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करती हूँ वीडियो को। तो सबसे पहले अभी मुझे मॉर्निंग में 8 बजे जो दवा लेनी होती है वो मैं दिखा देती हूँ। ये टेबलेट है, इस तरह की टेबलेट आती है। एंडोफेट जो मुझे पहले भी दी गई थी। फ्रेंड्स, अगर आप इन सब की प्राइस जानना चाहते हैं तो आप मुझे क्वेश्चन कीजिएगा कि हाँ, मुझे इन सब दवाई का प्राइस जानना है। तो मैं उसकी एक अलग फाइल बनाई है कि कितनी दवाई का एक्स्ट्रा खर्चा होता है और कितना, मतलब कि हमें एक अंदाजा रहता है। तो मैं इसकी प्राइस भी मैं आपको बता दूंगी। अगर मैं अभी इस वीडियो में प्राइस बताऊंगी तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। मेरी यही कोशिश है कि मैं जितना भी हो सके इतना इस वीडियो में कवर करूं। तो अगर आपको सब दवाई की अगर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। उसके बाद मुझे एस्ट्रो जेल दिया था, जो उसकी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। ऐसे 2 पैक दिए हैं मुझे। ये अभी चल रहा है, एक और फ्रिज में पड़ा है। इसको फ्रिज में रखना पड़ता है क्योंकि अगर फ्रिज में नहीं रखेंगे तो ये फिर कुछ काम की नहीं है। कैसे लगाना है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो मेरी वीडियो पे विजिट कर लीजिएगा कि ये कैसे लगाते हैं। उसके बाद ये टेबलेट दिया है। ये पूरा बॉक्स है। इसके अंदर ये बॉक्स आता है।
और फिर जैसे एक एक खत्म होता है ऐसे निकालना पड़ता है। ऐसे 10 है अंदर ऐसे बॉक्सेस। इसका नाम है डाइड्रोबुन। डाइड्रोबुन का नाम है। इस तरह की ये टेबलेट आती है। इधर मैंने मेंशन भी करवा के आई हूँ कि कैसे मुझे लेना है। अगर मैं घर आते आते भूल गई तो कंफ्यूज हो जाएगा। और एक बात मैं बोलना चाहूंगी कि ये मेडिसिन हमें टाइम पर ही लेना है। जितना टाइम दिया है वही टाइम पे लेना है। अगर 5 सेकंड या 5 मिनट आगे पीछे होती है तो ठीक है, वरना आधा घंटा 1 घंटा लेट नहीं कर सकते। उसके बाद मुझे वजाइनल जेल दिया है। इतना बड़ा बॉक्स आता है। इसके अंदर इस तरह के पाउच हैं। शायद 10 है। इसके अंदर 9 या 10 आते हैं। तो ये पूरा बॉक्स देते हैं। इतना तो लेना ही पड़ता है। मैंने इसलिए ले लिया है क्योंकि अगर मैं ये पूरा बॉक्स नहीं लूंगी तो मुझे बार बार वही मेडिसिन पे सॉरी वही शॉप पे जाना पड़ेगा, मेडिकल स्टोर पे, क्योंकि वही ही ये सब दवाई देते हैं। तो मुझे वही ही जाना पड़ेगा, किसी और जगह ये नहीं मिलेगी। तो मतलब बार बार जाना तो हम जा नहीं पाते, क्योंकि मैं अकेली घर पे होती हूँ, मेरे सारे फैमिली मेंबर जॉब पे जाते हैं, तो फिर कौन जाकर लाएगा। तो उसी टाइम ने हमने ये पूरा बॉक्स ले लिया था। फिर ये जेस्टोफिट इंजेक्शन, जो मैंने इसकी पूरी वीडियो डाली है। ये इंजेक्शन के अंदर 6 इंजेक्शन आते हैं और ये बहुत महंगा आता है। इसके साथ ये सीरीज भी हमको लेनी पड़ती है। तो ये इंजेक्शन देते हैं। ये इवाप्रिन का एक इंजेक्शन आता है, जिसका इतना बड़ा डब्बा आता है, बॉक्स में आता है। वो बॉक्स ही इतना बड़ा था कि मेरे बैग में सेट नहीं हो रहा था। तो मैंने बॉक्स मतलब कि वहां ही फेंक दिया। लेकिन मैं ऐसे पाउच में लेकर आई हूँ। वो मुझे वहां से पाउच दिया है। ये पाउच मुझे रखना नहीं है अपने पास। जब मेरा इंजेक्शन खत्म हो जाए तो मुझे ये वहाँ वापस दे देना होता है। और इसकी कुछ वो लोग डिपॉजिट लेते हैं इसकी। फिर मुझे ये मैं वापस दूंगी, तो वो मुझे डिपॉजिट वापस देंगे। अब मैं इसको दिखाती हूँ कि इसमें क्या है। ये पेन टाइप इंजेक्शन है। इसके आगे कैप होती है। ये नीडल्स है, मतलब छोटी वाली। इसको खोल के ये पेन में लगाना है और इसको फ्रीज में रखना होता है। लेकिन मैं ये वीडियो बनानी है इसलिए मैं लेकर आई हूँ कि आप सब लोग देख पाएंगे। ये पेन है। इसको कहाँ लेते हैं फ्रेंड्स? इसको पैर में लेना है, आगे की साइड। तो मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ कि इसको कैसे करना है। इस तरह खोल देना है। आगे जो मैंने अभी कैप बताया उसमें नीडल है, उसको पूरा खोल के यहाँ सेट करना होता है। और ये पूरी भरी हुई है, उसको बार बार नहीं भरना है। यहाँ पीछे का ये गोल गोल घुमाएंगे तो ये घूमेगा और यहाँ इसके नंबर दिखाता है 1 2 3। ऐसे 30 mg पर इसको सेट करना होता है।
मतलब इसमें जो भी इंजेक्शन है वो 30 mg का ही निकलेगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिक सेट मतलब कि स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि उस टाइप यहाँ सेटिंग होता है इसका। तो फ्रेंड्स, ये हमें पहले सेट करना होता है, गोल गोल घुमा। अभी मैं सेट नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये इंजेक्शन पैर में लेना होता है। हम खुद अगर ले सकते हैं तो ठीक है, वरना किसी को बुलाना पड़ता है। मैंने यहाँ नर्स को बुलाया है, तो वो आकर खुद से सेट करेगी और फिर वो देगी। उसने मना किया है कि आप मत करना सेट, मैं खुद कर दूंगी, क्योंकि वो मुझे 2 इंजेक्शन है, एक मेरे पीछे है कमर में, एक आगे लेना है पैर पे, तो वो खुद आएगी और मुझे देगी ये इंजेक्शन। और एक मैंने जो अभी आपको जस्टोफिट का दिखाया वो, ये ये 2 इंजेक्शन एक ही दिन लेना है। एक ही दिन पे 2 इंजेक्शन लेने होते हैं, वो भी अल्टरनेट डे पे। मतलब कि आज मुझे लेना है तो कल नहीं लेना, उसके बदले मुझे इकोस्प्रिन की टैबलेट लेनी होती है। तो इसमें इकोस्प्रिन की भी एक टैबलेट दी है। अगर जिस दिन ये 2 इंजेक्शन नहीं लेने होते हैं, उसके एक दिन इकोस्प्रिन इकोस्प्रिन और ये इंजेक्शन साथ में नहीं लेने होते हैं, क्योंकि ये इस टाइप उसमें डॉक्टर ने बोला है कि 2 चीज साथ में नहीं ले सकते। फ्रेंड, थोड़ी देर लगेगी लेकिन माफी चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ हैं, तो मैं पूरा फाइल में देख के आपको बता रही हूँ। तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि इतना तो मुझे याद भी नहीं है कि कितनी सारी दवाइयाँ है, तो मैं देख देख के बोलती हूँ। NIR का ये ऑरेंज फ्लेवर का है पाउच। इसको पानी में डाल के मॉर्निंग में पीना होता है। ऐसे मुझे 2 पाउच दिए हैं, 2। तो पहले दिया था वो मॉर्निंग में पीना था, अभी उन्होंने चेंज कर दिया, अभी ये रात को पीना होता है। EVN की टैबलेट, जो हम हेयर पे, मुंह पे, विटामिन ई की टैबलेट सब लोग जानते होंगे, ये टैबलेट है वो, ये लेनी होती है। मैंने जो आपको इकोस्प्रिन बताया था वो मैंने ये फोल्ड करके रखा है, और इसके ऊपर चीट लगा दी है कि मैं भूल ना जाऊं कि जिस दिन मेरा इंजेक्शन है उसी दिन मुझे ये नहीं लेना है, साथ में नहीं ले सकते हम। अगर आप भी IVF की ट्रीटमेंट करवा रहे हैं और एम्ब्रियो ट्रांसफर हो चुका है, तो इंजेक्शन और इकोस्प्रिन साथ में कभी नहीं होता, प्लीज ये याद रखिए। अगर डॉक्टर भूल जाते हैं, स्टाफ भूल जाते हैं, तो आप प्लीज याद कराइएगा उसको कि ये साथ में कभी नहीं होते। फिर मुझे फोलिक एसिड की, लेकिन मेरी अलग टैबलेट है, बी फोलेट है, तो मुझे ये फोलिक एसिड की टैबलेट है, वो प्रेगनेंसी में देते ही देते हैं। जब हम IVF की ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं या नेचुरल ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, तो फोलिक एसिड सबको देते हैं। फिर मुझे SCQ 200 mg की टैबलेट है, ये मुझे रात को लेनी होती है। एक ये टैबलेट है। इसके बाद MI फ्लोरा, ये टैबलेट है MI फ्लोरा की, ये भी मुझे मॉर्निंग में लेनी होती है। ये पेंट्राप्राजोल की टैबलेट है, ये साथ में इसलिए देते हैं कि जब मैंने ये दवाई स्टार्ट की थी तो मुझे वॉमिट जैसा फील हो रहा था। मतलब ऐसा हो रहा है कि वॉमिट तो नहीं होगी, लेकिन ऐसा होता है कि उबके जैसा आता है, और मेडिसिन अभी निकल जाएगी, ये सेंसेशन फील ना हो, इसलिए
ये पहले सुबह मॉर्निंग में खाली पेट लेना होता है, तो ये दवाइयों के साथ हम लिखवा सकते हैं। अगर हम बोल देते हैं कि हमें ये दवाइयाँ लेने से कुछ अजीब फील होता है, वॉमिट जैसा लगता है, क्योंकि ये दवाइयाँ खाकर हमें वॉमिटिंग नहीं करनी है, ये खास ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए कंट्रोल करने के लिए टेबलेट खास लेनी पड़ती है। अगर नहीं होती तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फाइनली एक और है, एक पाउच है जो मुझे वीक में एक बार लेना होता है। इसके अंदर दो और होते हैं, एक ऐसा, दो पाउच है वो वीक में एक ही बार लेना होता है। D3 का है, डालबॉन नाम है इसका। ये वीक में लेना होता है एक बार, रात को ही लेना होता है। मान लो कि हमने फ्राइडे को लिया रात को, तो उसके अगले फ्राइडे को उसको लेना होता है। फिर एक ये लिक्विड दिया है मुझे रात के लिए, तो सुबह भी पीना है और रात को भी पीना है। बायोलेक्स सिरप है, 2 चम्मच मॉर्निंग में, 2 चम्मच शाम को खाने के बाद लेना है। एक क्यों दिया है, अगर खोल के भी मैं बता देती हूँ आपको। इस टाइप की पूरी बॉटल है। ये इसलिए देते हैं कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, अगर आप टॉयलेट जा रहे हो और अगर आपको टॉयलेट ठीक से नहीं हो रहा, तो आपको प्रेशर नहीं करना है। फिर से एक बार बोल देती हूँ, ना वॉशरूम जाने में प्रेशर करना है, ना टॉयलेट जाने में प्रेशर करना है। तो ये दवाई लेने से हम स्मूथली टॉयलेट जा सकते हैं। अगर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है सारी ये दवाइयाँ लेने से, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी इसमें ऐड होता है, जिसकी वजह से हमें कभी कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो ये दवाई हमको लेनी पड़ती है। तो मैं ये रात को लेती हूँ और सुबह भी ले लेती हूँ। बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। अगर आपको डॉक्टर लिखते हैं तो प्लीज जरूर लीजिएगा। ऐसा मत समझिएगा कि ये फालतू में क्यों लेनी है, मैं हर रोज फ्रेश हो जाती हूँ टॉयलेट में। लेकिन हर रोज की बात अलग है, और एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है उसके बाद बहुत सारी मेडिसिन और इंजेक्शन लेते हैं, तो हमको कॉन्स्टिपेशन होता है। ठीक है, तो आप इसे जरूर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी सारी मेरी टेबलेट। सॉरी थोड़ी वीडियो लंबी हो चुकी है, लेकिन मुझे बताना था कि क्या क्या दिया है, कितनी मेडिसिन दी है और कैसे उसको लेनी है। इसका टाइम है मॉर्निंग में 8 बजे, मैं वहां से लिखवा के आई हूँ। मॉर्निंग में 8 बजे लेनी है, मतलब जो मॉर्निंग में लिखते हैं दवाइयाँ वो हमें 8 बजे ले लेनी है। दोपहर को लिखते हैं वो सारी दवाइयाँ मुझे 2 बजे ले लेनी होती है। मुझे 3 टाइम जेल लगाना है, मॉर्निंग, दोपहर और रात को। तो मैं मॉर्निंग में 8 बजे लगवा देती हूँ टेबलेट के बाद, और 2 बजे लगवा देती हूँ टेबलेट के बाद, और रात को भी जो मैं 8 बजे टेबलेट लेती हूँ तभी ही जेल लगवा देती हूँ। मतलब कि मेरा मेडिसिन और जेल का टाइम सेम रखवा दिया है, क्योंकि मैं भूल ना जाऊँ। सेकंड थिंग कि मैं फिर से यही बोलूंगी कि आप अपना एक कागज बना दो। मैंने एक ऐसा कागज बना दिया है, मैं लिख लेती हूँ इसमें कि आज मैंने कौन सी दवाइयाँ ली, उस पे राइट करते जाती रहती हूँ। मान लो कि अगर हम भूल गए तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हमें कौन कौन सी दवाई ले ली है, अभी किस मेडिसिन का टाइम हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस तरह मैं दवाइयाँ लेती हूँ, पूरा टाइम टेबल बना दिया है कि सुबह इतने बजे, दोपहर को इतने बजे, रात को। मैं वहां से भी लिखवा के आई थी नर्स के पास से कि मुझे 8 to 8
8 AM, दोपहर के 2 PM और रात का भी 2 PM का टाइम लिख दो, क्योंकि मैं ऐसा चाहती हूँ, क्योंकि मैं गलती ना कर दूँ। मुझे मेरा बेस्ट ट्राई करना है। लास्ट बट नॉट लिस्ट, मैं लास्ट में आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी कि फ्रेंड्स, बहुत लोग अपनी वीडियो लाइव अपडेट शेयर करते हैं। मैं अपनी IVF की जर्नी लाइव शेयर कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं इतने एफर्ट डाल रही हूँ, मेरा रिजल्ट क्या आएगा, लेकिन मैं बस यही चाहती हूँ कि मैं जो वीडियो बनाती हूँ उसमें सबको इन्फॉर्मेशन मिल जाए और वो भी अपनी IVF की ट्रीटमेंट बहुत अच्छी तरह पूरी कर पाए। बस मेरी यही एक मन से इच्छा रही है, इसलिए मैं सारी डिटेल्स वीडियो बनाती हूँ। बस IVF की ट्रीटमेंट ऐसा मत सोच के करवाइए कि पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में, ऐसा कुछ नहीं होता। डॉक्टर बेस्ट ट्राई करते हैं, हमको भी करना है, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है। क्योंकि मैं नेचुरल ट्राई कर चुकी हूँ, मैं IUI भी कर चुकी हूँ। अगर आपको IUI की डिटेल्स वीडियो चाहिए तो वो जर्नी भी मैं 1 साल करके आई हूँ, उसके बाद में IVF में आई हूँ। तो यहाँ मैं जितना अपना एफर्ट डाल सकती हूँ उतना मुझे डालना है। तो ऐसा मत सोच के चलिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हमें रिजल्ट मिल जाएगा। हमें बस बेस्ट ट्राई करना है, क्योंकि IVF का रिजल्ट इतनी महंगी ट्रीटमेंट में भी 30 से 35 रिजल्ट है। तो अब आप जान चुके हैं, यही मेरी लास्ट एडवाइस है। बस हमको खुश होके एफर्ट डालने हैं, इसके आगे कुछ नहीं सोचना है। बस मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिएगा। जो लोग अपनी IVF की ट्रीटमेंट करवा रहे हैं वो भी अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नई एक और वीडियो में। और फिर से मैं एक बात बोलूंगी कि एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते, उसकी मैं पूरा लिस्ट बना के आई हूँ। मेरे सिस्टर मेरे पास खड़ी थी, मैं अगली वीडियो में बोल चुकी हूँ, वो लिख रही है थी, सब लिख के हम आए हैं। अगर आपको वो डिटेल्स वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं सबके कमेंट का आंसर देती हूँ जब मुझे टाइम मिले तब। तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हो, बेझिझक कुछ भी पूछ सकते हो, मैं यहाँ आपको जरूर जरूर आंसर दूंगी। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नई एक और अपडेट के साथ, तब तक बाय, गुड बाय।